कभी कभी ऐसा लगता है ना कि डेटा एक उलझे हुए धागे के गोले जैसा है, जहां कुछ भी ढूंढना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। अगर ऐसा है तो ये एक बहुत ही आम बात है। और ये हमें सीधे सीधे ये बताता है कि डेटा के लिए एक मजबूत ढांचे की कितनी ज्यादा जरूरत होती है। क्योंकि सोचिए, अगर नींव ही कमजोर हो तो डेटा ताश के पत्तों के घर की तरह कभी भी ढह सकता है। इसीलिए रॉयल रिसर्च के सोर्स मटेरियल के आधार पर आज हम समझेंगे कि एक शानदार डेटाबेस के लिए एक मजबूत और टिकाऊ ब्लूप्रिंट आखिर तैयार कैसे किया जाता है। तो सवाल यह है कि आखिर ये मजबूत नींव बनती कैसे है, और इसका जवाब छिपा है कुशल रिलेशनल स्कीमा डिजाइन करने में। यही है आज की हमारी चर्चा का विषय। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये डेटा का ब्लूप्रिंट है क्या। फिर देखेंगे कि नॉर्मलाइजेशन से चीजों को व्यवस्थित कैसे करते हैं। उसके बाद डेटा पॉइंट्स को आपस में जोड़ेंगे, कुछ बेहतरीन तरीकों पर नजर डालेंगे, और आखिर में इंटेग्रिटी और परफॉर्मेंस के बीच का संतुलन समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से कि आखिर ये डेटा का ब्लूप्रिंट, जिसे हम रिलेशनल स्कीमा कहते हैं, है क्या चीज। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई इमारत बनाने से पहले एक आर्किटेक्ट उसका पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करता है। कहाँ कमरे होंगे, कहाँ दरवाजे। ठीक उसी तरह रिलेशनल स्कीमा डेटाबेस का ब्लूप्रिंट है। ये सिर्फ बताता नहीं कि डेटा कहाँ रखना है, बल्कि ये नियम भी बनाता है कि डेटा कैसा होना चाहिए। मतलब ये डेटा की दुनिया का एक तरह से संविधान है। अच्छा, ब्लूप्रिंट तो बन गया, लेकिन क्या इतना ही काफी है? बिल्कुल नहीं। अब जरूरत है उसे अव्यवस्थित होने से बचाने की, उसे साफ सुथरा रखने की। और यहीं पर पिक्चर में आता है नॉर्मलाइजेशन। आसान शब्दों में कहें तो नॉर्मलाइजेशन डेटा की डीप क्लीनिंग करने जैसा है। एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक ही कस्टमर का नाम और पता 10 अलग-अलग जगहों पर सेव हो। कितनी कंफ्यूजन होगी, है ना? नॉर्मलाइजेशन बस इसी दोहराव को खत्म करता है ताकि हर जानकारी सिर्फ एक ही सही जगह पर हो। वैसे तो इसके कई लेवल हैं, लेकिन आमतौर पर 3 मुख्य स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। पहला है 1NF, जिसका एक ही रूल है, हर कॉलम में एक ही वैल्यू होनी चाहिए, सिंपल। फिर आता है 2NF, जो कहता है कि हर जानकारी अपनी प्राइमरी की यानी मुख्य पहचान पर पूरी तरह निर्भर होनी चाहिए। और आखिर में 3NF, जो बची खुची निर्भरताओं को भी साफ कर देता है। तो इतनी मेहनत करनी ही क्यों है? इसका फायदा क्या है? सोचिए, किसी कस्टमर ने अपना फोन नंबर अपडेट किया। अगर डेटा व्यवस्थित नहीं है तो हो सकता है कि एक जगह तो नंबर बदल जाए, पर बाकी जगहों पर पुराना ही रह जाए। इसे कहते हैं डेटा एनॉमली, और नॉर्मलाइजेशन इसी गड़बड़ी को होने से रोकता है। ओके, तो हमने अलग अलग टेबल बना के डेटा को साफ सुथरा कर लिया। ये ऐसा है जैसे हमने एक घर में साफ अलग अलग कमरे बना दिए हैं। लेकिन अब इन कमरों को आपस में जोड़ना भी तो पड़ेगा, दरवाजे बनाने होंगे, है ना? डेटाबेस की दुनिया में इन्हीं कनेक्शंस को कहते हैं रिलेशनशिप्स। मोटे तौर पर 3 तरह के रिलेशनशिप्स होते हैं। पहला है 1 to 1। एक टेबल का एक रिकॉर्ड दूसरी टेबल के सिर्फ एक ही रिकॉर्ड से जुड़ेगा, जैसे एक यूजर प्रोफाइल और उसकी सिक्योरिटी सेटिंग्स। फिर आता है 1 to many, जो सबसे कॉमन है। मतलब एक टेबल का एक रिकॉर्ड दूसरी टेबल के कई रिकॉर्ड से जुड़ सकता है, जैसे एक कस्टमर और उसके ढेर सारे ऑर्डर्स। और तीसरा है मैनी टू मैनी, जहां एक टेबल के कई रिकॉर्ड्स दूसरी टेबल के कई रिकॉर्ड से जुड़ सकते हैं। लेकिन ये रिश्ते बनते कैसे हैं? मैजिक से तो नहीं। इसके लिए इस्तेमाल होती हैं फॉरेन कीज। इन्हें आप एक पुल या एक धागे की तरह समझ सकते हैं, जो एक टेबल के रिकॉर्ड को दूसरी टेबल के सही रिकॉर्ड से बांध कर रखता है। यही फॉरेन कीज हैं जो डेटा की अलग अलग कड़ियों को जोड़कर एक पूरी कहानी बुनती हैं। ठीक है, थ्योरी काफी हो गई, अब थोड़ी प्रैक्टिकल बात करते हैं। एक अच्छा मजबूत स्कीमा डिजाइन करने के लिए कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस या कह लें कि सुनहरे नियम होते हैं जिन्हें फॉलो करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले नामकरण। अपने टेबल्स और कॉलम्स को ऐसे नाम दें जो साफ साफ बताएं कि उनके अंदर क्या है। दूसरा, परफॉर्मेंस के लिए इंडेक्सिंग का सही इस्तेमाल। इससे डेटा सर्च करना बहुत तेज हो जाता है। तीसरा, हर कॉलम के लिए सही डेटा टाइप चुनें। इससे स्टोरेज भी बचता है और सिस्टम एफिशिएंट रहता है। और हाँ, प्राइमरी और फॉरेन कीज जैसे नियम जरूर लगाएं ताकि डेटा गलत होने से बचा रहे। और आखिर में डीनॉर्मलाइजेशन पर भी सोच समझकर ही फैसला लें। इतनी सारी बातें हो गईं, लेकिन आखिर में सवाल तो यही उठता है कि इस सब का फायदा क्या है? व्हाट इज द पे ऑफ? वेल, एक बेहतरीन डिजाइन के 2 सबसे बड़े फायदे होते हैं।
एक तरफ है डेटा इंटेग्रिटी, यानी इस बात का भरोसा कि डेटा सही है, एक्यूरेट है और भरोसेमंद है। और दूसरी तरफ है परफॉर्मेंस, यानी सिस्टम कितनी तेजी से काम करता है। एक अच्छे डिजाइन की खासियत यही है कि वो इन दोनों के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाता है। स्पीड के चक्कर में एक्यूरेसी से समझौता ना हो और एक्यूरेसी के चक्कर में सिस्टम स्लो ना पड़ जाए। तो इस पूरी चर्चा को अगर एक लाइन में समेटा जाए तो वो ये है, एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया स्कीमा न सिर्फ डेटा मैनेजमेंट को असरदार बनाता है, बल्कि एसक्यूएल क्वेरीज के परफॉर्मेंस को भी जबरदस्त बूस्ट करता है। तो आखिर में ये सवाल अपने डेटा के बारे में जरूर सोचना चाहिए, क्या हमारा डेटा सिर्फ इंफॉर्मेशन का एक ढेर है या उसका ब्लूप्रिंट वाकई एक सोची समझी साफ सुथरी कहानी बयान करने के लिए डिजाइन किया गया है। क्योंकि याद रखिए, एक मजबूत कहानी पर ही एक मजबूत बिजनेस की नींव टिकी होती है।